जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड परीक्षा के लिए दोस्तों आज के सेशन में हम लोग 2 सितंबर का महा मैराथन पेपर को लेकर आए हूँ। दोस्तों इसमें हम लोग जीके, साइंस और हिंदी के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। ठीक है, जिस तरह आपने कल जो है सेशन में देखे थे कि आपका जो है 1 तारीख के यानी 1 सितंबर को जो एग्जाम हुआ था वहां से 3 क्वेश्चन क्लास से देखने को मिला है दोस्तों। ठीक है, इसका प्रूफ हमने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, तो जाकर देख सकते हैं। और ये आपका दोनों शिफ्ट के लिए आप लोगों का जो है ये पेपर रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, और फटाफट से इस सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और इस सेशन को आपके एग्जाम से पहले देख कर ही जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को दोस्तों। ठीक है, तो साथियों आज के सेशन का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। देखिए, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में अगर आप मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, तो कौन सी गैस निकलती है ये आपको बताना है। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस निकलती है। आंसर यहाँ पर बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन संख्या 2 में कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण जी के सिद्धांत की खोज किसने की थी। देखिए, जी के सिद्धांत की खोज जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था यह आपको बताना है। यानी कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण जी का जो सिद्धांत दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, तो ये आपका किसके द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आइजैक न्यूटन के द्वारा। किसके द्वारा? आइजैक न्यूटन के द्वारा जो है ये गुरुत्वाकर्षण जी के सिद्धांतों की सबसे पहली बार खोज किया गया था। ठीक है, आंसर यहां पर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। और साथियों इस सेशन को अभी तक नहीं देखें तो इस सेशन को आप लोग अच्छी तरह से बेहतरीन ढंग से आप लोग याद करके जाइएगा। ठीक है, एग्जामों में जिनका एग्जाम आज है। चलिए, लोहे में गल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए, लोहे में गल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया जो होती है ये किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? तांबा द्वारा, मैग्नीशियम द्वारा, क्रोमियम द्वारा या जस्ता के द्वारा। ठीक है, आंसर यहां पर हो जाएंगे दोस्तों जस्ता के द्वारा। देखिए, जस्ता जिसे हम लोग क्या कहते हैं तो जिंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिंक। जिंक का जो है परमाणु संकेत Zn यानी रासायनिक संकेत Zn होता है। इसका परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 30 होती है दोस्तों जिंक का। ठीक है, यहां से याद रखिएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएंगे। जिंक को ही क्या कहा जाता है? जस्ता कहा जाता है, जिसका परमाणु संख्या 30 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाइड्रा अपना प्रजनन किस विधि से करता है। दोस्तों हाइड्रा जो है अपना प्रजनन विधि जो करता है किस विधि से करता है? जीवाणु जनन, मुकुलन, बहुविभाजन या अलैंगिक जनन। आंसर यहां पर हो जाएंगे दोस्तों ये मुकुलन के द्वारा जो है हाइड्रा जो अपना प्रजनन जो तंत्र जो है विधि जो करती है वो मुकुलन के द्वारा करती है। ठीक है, पुरुष में प्रजनन अंग कौन सी है? देखिए, पुरुष में प्रजनन अंग पूछा गया, कौन से अंग हो जाएंगे दोस्तों? ठीक है, आंसर यहां पर हो जाएगा दोस्तों यहां पर पेसिन। क्या हो जाएगा? सॉरी, पेनिस हो जाएगा। यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर कि पुरुष में जो प्रजनन की जो अंग होती है वो सब क्या होती है, कौन सी होती है? तो आपका पेनिस होती है। आंसर यहां पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए याद रखिएगा सभी क्वेश्चन को एग्जाम से पहले। वाहनों को हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? वाहनों के हेडलाइट के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। तो साथियों वाहनों के हेडलाइट, देखिए हेडलाइट के अगर रूप में पूछा जाए तो अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दाढ़ी। ठीक है, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आपको जो है डॉक्टर द्वारा जो है जो दर्पण लगाया जाता है वो किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? डॉक्टरों के द्वारा तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आपका जो है यहाँ पर उत्तल दर्पण दिखेगा। उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो देखिए, उत्तल दर्पण का प्रयोग जो है अवतल दर्पण हमजामती दर्पण में किया जाता है। ठीक है, और उत्तल दर्पण का प्रयोग जो हम लोग करते हैं गाड़ी के साइड मिरर के रूप में। ठीक है, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में जो कांच लगा होता है पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और जो है बड़ा प्रतिबिंब को छोटा बनाने के लिए दोस्तों और बराबर बनाने के लिए ये आपका यानी गाड़ी के जो है साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, वही आपका दर्पण रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आंसर यहाँ पर अवतल दर्पण बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, चलिए जितने भी एक्सप्लेनेशन करके एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहे हैं वो सभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिएगा अमीबा अपना प्रजनन किस विधि से करता है। देखिए, अमीबा अपना प्रजनन जो करता है वो किस विधि से करता है ये आपको बताना है। आंसर यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों किस विधि से करता है?
अमीबा देखिए किस विधि से करता है ये आपको बताना है। तो ये आपका बहुविभाजन विधियों से करता है अमीबा अपना प्रजनन, जिसे भोजन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। हीलियम को छोड़कर सभी निष्क्रिय गैस के जो है बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? देखिए हीलियम को छोड़कर सभी निष्क्रिय गैस जो होती है बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉनों होती हैं? तो साथियों ये बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। लगभग आपके अगर प्रीवियस ईयर में देखा जाए ना तो ये आपका लगभग 6 से 7 बार क्वेश्चन को पूछे गए। आपका 6 से 7 बार क्वेश्चन को पूछा गया आपका डीएलएड के एग्जामों में। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर 8 का आंसर बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 2 होती है। कितने? 2 होती है। ठीक है, अगला देखिए नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों या न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? देखिए नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित होते हैं न्यूट्रॉनों की कुल संख्या आपको बताना कितनी होती है? 5, 7, 6 या 8 होती है। दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएंगे ये टोटल 7 होती। कितना होती है? 7 यहाँ पर आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए विद्युत प्रवाह को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? यानी विद्युत प्रवाह को मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं ये आपको बताना है। वोल्टमीटर, एमीटर, आपका यानी कि गैस मीटर, उसके बाद आपका हो जाएगा पोटेशियम मीटर। ठीक है, तो साथियों आप लोग 10 के लिए आंसर बताइए। आंसर यहाँ पर आपका एमीटर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? एमीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए जाइगोट का निर्माण किससे होता है? देखिए जाइगोट का निर्माण जो होता है दोस्तों ये किससे होता है? तो आंसर यहाँ पर अंडाणु व शुक्राणु दोनों से होता है। ठीक है, अंडाणु और शुक्राणु दोनों से होता है। तो आंसर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अंडाणु और शुक्राणु दोनों यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे आपका सर्च लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? यानी सर्च लाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल, परावर्तन, ठीक है, अवतल या समतल दर्पण का? तो दोस्तों यानी कि सर्च लाइट में आप लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आंसर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए लाइव में सभी साथी डेली आप लोग जुड़िएगा हमारे साथ 8 बजे से। ठीक है, और 8:30 बजे से भी जुड़िएगा। चलिए सुबह में किस धातु को आसानी से चाकू से द्वारा काटा जा सकता है? तो दोस्तों किस सोडियम को काटा जा सकता है आसानी से? ठीक है, सोडियम को, जिसका जो है संकेत Na होता है। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा जिसे हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं सोडियम को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि संवेग किसके बराबर होता है? देखिए संवेग जो बराबर होते हैं वो किसके बराबर होते हैं ये आपको बताना है। तो देखिए संवेग जो बराबर होते हैं दोस्तों ये किसके बराबर होता है आपको बताना है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ये यानी कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? तो संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। थ्योरी भी याद रखिएगा, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? तो संवेग कहते हैं। आंसर क्या हो जाएंगे? आंसर यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? दोस्तों प्रतिरोध का एसआई मात्रक पूछा गया, क्या होता है? चलिए बताइए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम। ओम का जो है संकेत इस तरह होता है, आपको पहले से पता होगा, फिजिक्स पढ़े होंगे तो। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब छोटा बनता है तो वह दर्पण कौन सी होगी? ये सभी क्वेश्चन आपको जिस लेवल के एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है वो सभी लेवल के एग्जामों में इसी अकॉर्डिंग से हम लोग लेकर आए हैं। ठीक है, और साथ ही इसका पीडीएफ जो मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और दोस्तों हम लोग जो है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए, ठीक है, हम लोगों ने 10,000 वाली वन लाइनर को पीडीएफ जो है हम लोग टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो क्या कीजिए, आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हुए तो टेलीग्राम चैनल से सबसे पहले ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो फटाफट से एक बार ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, या आप लोग सर्च कीजिएगा नीतीश स्टडी क्लासेज आप लोग टेलीग्राम चैनल पर, वहां से आप लोग डायरेक्ट सबसे फर्स्ट पेज ही आपको मिल जाएगा चैनल। ठीक है, और साथियों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके उसके बाद टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, चलिए तो किस दर्पण का जो है छोटा प्रतिबिंब बनाता है? आंसर यहां पर हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण यहां पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। अगला देखिएगा, थायराइड ग्रंथि की संरचना के लिए आवश्यक है क्या है? देखिए थायराइड ग्रंथि के लिए आवश्यक जो है यानी आवश्यक क्या होती है संरचना? कौन सी संरचना आवश्यक होती है? आयरन, ऑक्सीजन, आयोडीन या कैल्शियम? तो थायराइड ग्रंथि के लिए जो उपयोग में हम लोग आवश्यक में जो प्रयोग करते हैं दोस्तों, किसका प्रयोग करते हैं? तो ये आपका आयोडीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आयोडीन हम लोग साधारण नमक, ठीक है, साधारण नमक को क्या कहते हैं? आयोडीन नमक कहते हैं। ठीक है, अच्छा नमक का, साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? तो NaCl होता है। ठीक है, NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड होता है इसका राइट आंसर। ठीक है, आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल, सॉरी सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब प्रकाश की किरण
एक जो है घनत्व यानी कि एक घनत्व माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह मुड़ जाती है कहाँ? तो अविलंब से दूर भागती है। कहाँ होती है? अविलंब से क्या होती है? दूर भागती है। आंसर यहाँ पर हो जाएंगे ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए ये सभी फिजिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेगा कि प्लाज्मोडियम अपना प्रजनन किस विधि से करता है। देखिए प्लाज्मोडियम जो अपना प्रजनन जो करता है वो किस विधि से करता है ये आपको बताना है। विभाजन, मुकुलन, ठीक है, विभाजन, मुकुलन, उसके बाद जीवाणु प्रजनन, उसके बाद लैंगिंग। तो आंसर यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर ए। ठीक है, बहु विभाजन के द्वारा प्लाज्मोडियम का प्रजनन किया जाता है दोस्तों। ठीक है, सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक आंसर याद रखिएगा। सबसे पहले ये क्लास को पूरी क्लास को अटेंड कीजिए, उसके बाद पीडीएफ जाइए, 10,000 वाली पीडीएफ डालिए, और ये क्लास नोट्स भी आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिलता है और डेली आपको मिलता है दोस्तों। ठीक है, और क्या कीजिए, क्लास से देखने के बाद आपको आंसर के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको दिए जाते हैं, तो क्लास के बाद तो ज्वाइन कीजिए। उसके बाद क्या कीजिए कि आप लोग एक बार क्वेश्चन को याद रख लीजिए। ठीक है, एक बार पीडीएफ ओपन करके अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए खाद्य पदार्थों में ऑक्सीकरण से बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो खाद्य पदार्थ में ऑक्सीकरण बचाने के लिए किसका हम लोग प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो आंसर यहाँ पर सी, नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन जिसका संकेत तो N होते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैस यानी सभी नोबेल गैसों के बाहर यानी कि बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, 8, 10, 12। चलिए हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों में बाहरी कक्ष में जो होती है वो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों? तो यहाँ पर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्ष में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगला देखिएगा, यकृत किस प्रकार की ग्रंथि है? देखिए फटाफट से आप लोग इस सेशन को देखिए, यकृत जो है किस प्रकार की ग्रंथि है। तो यकृत पूछा गया है, तो यकृत जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लीवर भी इंग्लिश में कहते हैं। क्या कहते हैं? लीवर। ठीक है, लीवर भी इंग्लिश में कहते हैं। ये बहिस्रावी ग्रंथि है। क्या है? बहिस्रावी ग्रंथि है। आंसर यहाँ पर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, और दोस्तों क्लास के बाद आप लोग जो है देखिएगा कि आप लोग कितना में से आंसर कितना का आंसर आ रहा है दोस्तों, ये सभी क्लास से। ठीक है, वस्तुओं को स्थिर या समान गति में बनाए रखने के लिए प्रस्तुत बल क्या कहलाते हैं? तो प्रस्तुत बल जो कहलाते हैं ये जड़त्व क्या कहलाते हैं? ठीक है, जड़त्व जड़त्व कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, दांतों में क्षय कब यानी कि दांतों में क्षय कब शुरू होती है? जब पीएच मान जो होती है, मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होती है, तब होती है क्या? दांतों में क्षय रोग हो जाती है या क्षय होती है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होती है तब होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका, जब जो है आपका है जो है जब एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस हो जाती है तब जो है केल्विन पैमानों पर तापमान कितनी होती है? तो 351 केल्विन होती है। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों। क्या कीजिएगा? सॉल्व कर लीजिएगा। आंसर यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? देखिए ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो केवल और केवल जो होती है दोस्तों ये 3 होती है। एक ओजोन की परमाणु संख्या जो होती है वो 3 होती है। वहीं पर पूछा जाए कि ओजोन परत किस मंडल में पाए जाते हैं? समताप मंडल में पाए जाते हैं। जहाज जितने भी उड़ते हैं दोस्तों, वायु जहाज जो उड़ते हैं ये सभी समताप मंडल में उड़ते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत आवेश की एसआई मात्रक क्या है? यही एसआई इकाई क्या है या एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएंगे? आंसर यहाँ पर कूलम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कूलम, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला देखिएगा कि न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या स्थापित करता है? देखिए न्यूटन का दूसरा गति नियम जो है क्या बताता है ये आपको बताना है साथियों। यहाँ पर आंसर आपका 28 के लिए जो आंसर हो जाएंगे, यहाँ पर एक दूसरी वस्तु एवं बल के बीच जो संबंध होती है वही दर्शाती है। आंसर यहाँ पर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, तो साथियों यहाँ पर आंसर आपका 29 का हो जाएंगे, आपका डी हो जाएगा आर्किमिडीज। ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है यानी कि जो है उत्प्लावन बल यानी सॉरी यहाँ पर उत्प्लावन या उत्प्लावन हो जाएगा। ठीक है, उत्प्लावन या उत्प्लावन बल यहाँ पर हो जाएंगे। इसका व्याख्या जो है आर्किमिडीज ने किया था। कब किया था इसका आंसर आप बताइए, कब किया था? आप लोग बताइए इसका आंसर कब किया था।
चलिए इसका आंसर आप लोग सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सी होती है। देखिए मनुष्य के मस्तिष्क जो होती है वो उसका सबसे बड़ा भाग जो होती है कौन से मस्तिष्क यानी कौन से भाग होती है, तो साथियों यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों सेरिब्रम होती है जो कि सबसे बड़ी मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, अगला देखिएगा खाद्य पदार्थों में जो है दुर्गंध यानी कि जो है क्या पूछा गया है, दुर्गंध का सबसे बड़ा कारण कैसा है, कौन सही है। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, विषाणु, कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ। आंसर यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर जीवाणु हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जीवाणु। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर की ओर उठाए गए हथौड़े में कौन सी जो ऊर्जा होती है, तो ऊपर उठाए गए ऊर्जा में कौन सी ऊर्जा होती है, तो साथियों यहाँ पर हो जाएंगे स्थितिज ऊर्जा। क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक मिश्र धातु का उदाहरण कौन सी है। एक मिश्र धातु का उदाहरण ठोस विलयन, गैस विलयन, तरल विलयन या इनमें से सभी। साथियों यहाँ पर हो जाएगा ठोस विलयन, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, पृथ्वी के तापक्रम की यानी कि जो है वृद्धि के लिए सबसे बड़ा कारण कौन सी है। पृथ्वी के तापक्रम की वृद्धि जो होती है, ठीक है, वृद्धि जो होती है सबसे बड़ा कारण इसका क्या है, CO2, O या NO2 या SO2। पृथ्वी के तापक्रम जो बढ़ती है ये इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएंगे, तो आंसर यहाँ पर हो जाएंगे ए हो जाएगा, CO2 जिसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, ये गर्म गैस होती है। ठीक है, चलिए सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन आपसे पूछा गया क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो सिलिकॉन जो आपका हो जाएंगे ये अर्धचालक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अर्धचालक आपका सिलिकॉन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेगा, जब हम आवर्त सारणी के समूहों के नीचे जाते हैं तो सेल जो है, सेल की संख्या में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, जब हम आवर्त सारणी के समूहों के नीचे जाते हैं तो सेल की संख्या में क्या परिवर्तन होता है दोस्तों। ठीक है, 36 का आंसर आपका क्या हो जाएंगे, एक और बताइए। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा संख्या क्या होती है, परिवर्तन होते हैं, यानी कि जो संख्या जो है इंक्रीज होती है यानी बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे कि बिहार का कौन सा जिला लिच्छवी नगर के नाम से जानते हैं या प्रसिद्ध है। को लिच्छवी नाम के नाम से सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है ये आपका मुजफ्फरपुर। ठीक है, मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा जो है लीची पाए जाते हैं। ठीक है, एशिया में सबसे ज़्यादा जो लीची अगर पाया जाता है तो भारत के बिहार के यानी कि भारत के अंदर बिहार के अंदर मुजफ्फरपुर में पाए जाते हैं। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो आपका प्रथम उपदेश तो दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी बिल्कुल सही आंसर है। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था और मृत्यु जो हुआ था कुशीनगर में हुआ था इनका मृत्यु। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार का कौन सा शहर शेरशाह सूरी का मकबरा के लिए प्रसिद्ध है। क्योंकि दोस्तों बिहार से संबंधित हम लोग 4-5 क्वेश्चन मोस्ट VVI क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किए हैं, क्योंकि दोस्तों बिहार से संबंधित भी आपको 2 क्वेश्चन एग्जामों में देखने को मिलता है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं 1857 के क्रांति से मिल रहे हैं। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद जैन धर्म बौद्ध धर्म से एक क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है महात्मा गांधी से एक क्वेश्चन उठाया जा रहा है दोस्तों, बिहार से 2 क्वेश्चन उठाया जा रहा है, रासायनिक सूत्र से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सभी को देखते हुए हम लोग जो है इस क्लास को लेकर आए हैं दोस्तों। ठीक है, तो बिहार में कौन सा शहर शेरशाह सूरी के मकबरा के लिए प्रसिद्ध है, तो साथियों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 39 का, तो 39 का आंसर सी बिल्कुल हो जाएगा सासाराम। क्या हो जाएंगे, सासाराम यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि बिहार में स्थित है। अगला देखिए बिहार की राजकीय वृक्ष कौन सी है, तो आपका पीपल। ठीक है, क्या हो जाएंगे, पीपल यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला है आपका विद्यापति किस भाषा से संबंधित कवि थे। विद्यापति जो है किस भाषा से संबंधित है आपको ये बताना है, सांस्कृतिक, मैथिली, अवधी या ब्रज भाषा से संबंधित है। ठीक है, तो 41 का आंसर आपका क्या हो जाएंगे, बी, यानी कि जो है आपका मैथिली भाषा से संबंधित है। किस भाषा से, मैथिली भाषा से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला देखिएगा पटना उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की एक सेकंड, यहाँ पर हाई कोर्ट की स्थापना जो किया गया था ये कब हुआ था, 1916 में। और पटना में जो है
पटना विश्वविद्यालय का स्थापना कब किया गया था? तो 1917 में किया गया था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए, बिहार का कौन सा स्थान यानी सोन की धरती के नाम से जाना जाता है? सोन के धरती के नाम से हम लोग बिहार के किस स्थान को कहते हैं? सातवां आंसर यहाँ पर हो जाएंगे क्या? तो आपका औरंगाबाद को कहते हैं। किसे? औरंगाबाद को कहते हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। सिल्क सिटी के नाम से हम लोग किसे जानते हैं बिहार में? सिल्क सिटी। सिल्क सिटी के नाम से हम लोग भभुआ यानी कि भागलपुर को जानते हैं, आपको पता होगा। और बिहार के सबसे गर्म जगह पूछा है तो आपका गया हो जाएगा, सबसे ठंडा भी आपका गया हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, बिहार में सबसे लंबी नदी कौन सी है? यानी बिहार की सबसे लंबी नदी अगर देखा जाए तो गंगा नदी है। इसकी लंबाई अगर देखा जाए तो 2525 किलोमीटर हो जाएंगे पूरे भारत में, ठीक है, गंगा नदी की लंबाई। और यहीं पर पूछा जाए दोस्तों, गंगा नदी कितने राज्यों से मतलब बहती है? तो 5 राज्यों से। पहला आपका हो जाएंगे उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, उसके बाद आपका बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये सभी से होकर गुजरती है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? गोदान उपन्यास के लेखक अगर देखा जाए कौन हो जाएंगे? और यहाँ पर एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, बिहार में जो है सबसे लंबी नदी गंगा है, कितने जिलों से होकर बहती है दोस्तों? टोटल 12 जिलों से होकर बहती है और गंगा नदी बीचे बीच बहती है बिहार की। चलिए, गोदान उपन्यास के लेखक कौन हो जाएंगे? तो साथियों यहाँ पर 45 का आंसर आपका बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? प्रेमचंद्र हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संकेत काव्य की रचयिता कौन है? संकेत काव्य की रचयिता पूछा गया है, कौन हो जाएंगे दोस्तों? दोस्तों यहाँ पर आंसर सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों? सी। क्या पूछा गया? संकेत काव्य की जो रचयिता आपका हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी? तो यहाँ पर सी नहीं होगा, डी हो जाएगा। ये आपका क्या है? माखन लाल आपका जो है चतुर्वेदी, यहाँ पर बिल्कुल डी राइट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, हिंदी का पहला जो है महाकाव्य कौन सी है? हिंदी का सबसे पहला महाकाव्य पूछा गया, कौन सी हो जाएंगे? तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा? रामचरितमानस हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? रामचरितमानस आंसर हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए, आपका जो है रश्मि रथी काव्य किस कवि की रचना है? रश्मि रथी काव्य जो है किस कवि की रचना है दोस्तों? तो साथियों आंसर यहाँ पर हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर। यानी क्या पूछा गया? यहाँ पर रश्मि रथी काव्य पूछा गया किस रचना से संबंधित है? रामधारी सिंह दिनकर से संबंधित हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, इस क्लास को पूरी अटेंड कीजिए फटाफट से। बिहार का कौन सा जिला धान का कटोरा कहलाता है? तो धान को कटोरा को हम लोग बिहार के किस जिले को कहते हैं दोस्तों, यानी डिस्ट्रिक्ट को? तो खगड़िया को, ठीक है। चलिए, अगला देखिएगा, आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे दोस्तों? बिहार का राज्य पशु कौन सी है? तो बिहार के राज्य पशु गौर हो जाएंगे, जिससे हम लोग बैल भी कहते हैं। क्या हो जाएगा? बैल, ठीक है। आप लोग यहाँ से एक क्वेश्चन का आंसर बताइए, जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि बिहार राज्य का राजकीय जो आपका जो है पशु कौन सी हो जाएंगे, ठीक है। पशु तो आपका हो जाएगा बैल, और पक्षी क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। पक्षी और आपका जलीय जीव बताना है आपको, कौन हो जाएगा? इसका आंसर एक बार सभी साथियों को बताना है, सभी एक साथियों को बताना है इसका आंसर, और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और साथियों, अभी तक हमारे चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं, चैनल से ज्वाइन हो जाए नीतीश स्टडी क्लासेस चैनल से, और इस चैनल को आप लोग फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। इसका PDF लेना चाहते हैं ओरिजिनल PDF आंसर के साथ, टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है नीतीश स्टडी क्लासेस। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, ठीक है। या आप लोग सर्च कीजिएगा नीतीश स्टडी क्लासेस, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर सर्च कीजिएगा तो डायरेक्ट आपको पहले स्थान पर देखने को मिलेगा। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद जय भारत। आप लोग कमेंट करके बताइए किस तरह आपका एग्जाम अभी जा रहा है, ठीक है। फटाफट से कमेंट कीजिए।